तुम उससे बात ही मत करो ना, अपने काम से काम रखो। भाड़ में जाए वो। मैं कब उससे बात कर रही हूँ? जब वो मुझे ताने देगी तो मैं कब तक बर्दाश्त करूंगी? एक तरह से उसने मेरी बेइज्जती करके तुम्हारी भी बेइज्जती की है। अब मैं तो कहती हूँ कि तुम थप्पड़ मार दो उससे जैसे उमर को मारा। थप्पड़ मार दूं? तुमने उमर को थप्पड़ मारा है? कब? जब घर छोड़ के जाने की धमकियां दे रही थी तो तब। जिंदगी में पहली बार अपने छोटे भाई पर मैंने हाथ उठाया, वो भी तुम्हारी वजह से। जो लड़की चोरी छिपे निकाह करके आई और इस घर को बर्बाद कर दी, उसकी तुम्हें शक्ल देखना पसंद ना करूं और तुम बहन बनाने की बात करती। ना शर्म है और ना हया, और बातें पारसाओं वाली करती। आया अम्मी, जरा कमरे से मोबाइल पकड़ लूं। मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो बस ऐसे ही तुम्हारे कमरे में गई थी। मैंने कुछ नहीं किया। डर गई हीरा भाभी? मुझे तो पता ही नहीं था कि आपको डर भी लगता है। सरप्राइज। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वही जो आप कर रही हैं। मैं तो कुछ भी नहीं कर रही। अच्छा, तो फिर आप फरियाल के कमरे में क्या करने गई थी? फरियाल के कमरे में थोड़ी गई थी। मैं तो वो जनरेटर ऑन करके आ रही हूँ। वैसे भाभी, जनरेटर पिछले लॉन में रखा हुआ है। आपकी चोरी पकड़ी गई है भाभी, अब घबराने की कोई बात नहीं। मैं किसी को नहीं बताऊंगी। तुम अगर बता भी दोगी ना तो कुछ साबित नहीं कर सकोगी। वो तो बाद की बात है भाभी। पहले तो मैं चाहूंगी ही नहीं कि आप पकड़ी जाएं। तुम कहना क्या चाहती हो? वही जो मैंने पहले कहा था कि मुझसे हाथ मिला ले। ये नामुमकिन है। नामुमकिन कुछ भी नहीं है। अगर हम एक हो जाएं, तो जो आप अकेले नहीं कर पा रही वो हम मिलकर कर सकते हैं। मुझे किसी भी काम के लिए ना तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। जरूरत पड़ेगी भाभी, आपको मेरी और मुझे आपकी। क्योंकि हम दोनों का मकसद जो एक है, तो फिर हमारी सोच एक क्यों नहीं हो सकती? नहीं हो सकती, क्योंकि जो एक बार डस सकती है वो दूसरी बार भी डस सकती है। अब तुम अपना नाक भी रगड़ लो ना तो फिर भी मैं तुमसे हाथ नहीं मिलाऊंगी। हाँ, हो सकता है उन्हें कोई काम पड़ गया हो आपी। भी ऐसा भी क्या काम पड़ गया है कि वो फोन भी नहीं कर पा रही? ये भी हो सकता है वो कहीं घूमने चले गए हो। हद करती हो तुम सोनिया। भी उसने घर आना था, वो घर आएगी कि कहीं घूमने फिरने चली जाएगी? ये बात भी है। तुम उसको फोन मिलाओ। फोन मिलाओ। जी।
क्या क्या हुआ? नंबर बन जा रहा है। नंबर बन जा रहा है तो तुम नोमान को मिला लो। आप ही क्या जरूरत है नोमान को फोन करने की? मोना फ्री होके खुद ही कॉल कर लेगी। तुम्हें किस बात का डर लगा हुआ है? मिलाओ फोन। मुझे मुझे क्या डर होना है? आप ही कैसी बातें कर रही हैं आप? तो फिर करो ना फोन नोमान को। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही थी कि हो सकता है वो लोग कहीं बिजी हो। मैं मोना को ही ट्राई करती हूँ। हो सकता है कि नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से बन जा रहा हो। किसका फोन है? मम्मा का। अस्सलाम वालेकुम मम्मा। वालेकुम सलाम। मोना, कहाँ हो तुम? अभी तक आई क्यों नहीं? मैं ठीक हूँ। क्या ठीक हो? मैं पूछ रही हूँ तुम अभी तक घर क्यों नहीं आई? हेलो हेलो, मुझे आवाज नहीं आ रही। मुझे तो बिल्कुल ठीक आ रही है। अब मम्मा मैं आपको बाहर जाके कॉल करती हूँ। यहाँ सिग्नल प्रॉब्लम है, शायद आवाज नहीं आ रही। अच्छा। आवाज ही नहीं आ रही, पता नहीं। मैं कॉल करके आई। हो गया। जी अम्मी, अब आवाज आ रही है आपको? मुझे तो पहले भी आ रही थी, तुम्हें ही नहीं सुनाई दे रहा था। अच्छा अम्मी, ये सब बातें छोड़े, ये बताएं आप क्या कह रही थी? तुमने आज घर आना था, तुम आई क्यों नहीं? अब वो अम्मी, मेरी तबीयत जरा खराब हो गई थी, इसी वजह से नहीं आ सकी। क्या हुआ तुम्हें? थोड़ा सा टेम्परेचर है, और कुछ भी नहीं। दवाई ली है तुमने? जी अम्मी, अभी ली है। अच्छा, तो फिर कब तक आओगी घर? जी अम्मी, जैसे ही मेरी 2-4 दिन में तबीयत ठीक होती है, मैं आ जाऊंगी। अच्छा, ठीक है, फिर जल्दी आना। जिस घर में तुम्हारी कोई हैसियत नहीं, वहां रहने की कोई जरूरत नहीं है। जी अम्मी। अच्छा, फिर होती है बात बाद में, मैं जरा नमाज पढ़ लूं। आप ही मेरी बात कराइएगा जरा मोना से। अच्छा लो, जरा तुम अपनी मामी से बात करो, मैं नमाज पढ़ने जा रही हूँ। हेलो मोना, तुमने आप ही को कुछ बताया तो नहीं है? आलिया, बहुओं और बेटों में से किसी ने बात की तुमसे? मुझसे नहीं तो। और उमर से? मुझे नहीं लगता कि उससे भी किसी ने बात की हो। मेरा ख्याल है अब हमें इनसे अलहदगी इख्तियार कर लेनी चाहिए। अलहदगी? मैं कुछ समझी नहीं। अरे भाई, इनको अलग कर देना चाहिए। आप घर से अलग करने की बात कर रहे हैं? अगर मेरा बस चलता तो मैं इन्हें फौरन से पहले घर से अलग कर देता, लेकिन फिलहाल इनका चूल्हा अलग कर दो। कसम खुदा का, चारों में से कोई बात ही नहीं करता। बेटे हैं तो खर्चा नहीं दे रहे और बहुएं हैं तो काम नहीं करती। जब ऐसा ही चलना है तो अपना पकाएं और अपना खाएं, जो जी चाहता है करें। नहीं इरफान साहब, जहां हम खा रहे हैं वो भी खा लेंगे। और रही काम की बात, वो तो मैं और फरियाल मिलकर कर ही लेंगे। आलिया, इतनी नरमी भी ठीक नहीं होती कि दूसरे गोश्त नोच कर खा जाए इंसान का। जब उन्होंने यही तरीका इख्तियार कर लिया है और यही रवैया है, तो हम भी वैसा क्यों ना करें? इरफान साहब, थोड़ा वक्त दे दें, हो सकता है समझ जाएं। समझना होता तो अब तक समझ चुके होते, लेकिन सच तो यह है कि इस औलाद के दिल में ना तो हमारी कोई कद्र है और ना हैसियत। फिर भी मेरे ख्याल में इरफान साहब, अभी ऐसा ना करें। फरियाल नई नई घर में आई है, आप बच्चों से कुछ कहेंगे तो वो घर में तूफान खड़ा कर देंगे, और मैं नहीं चाहती कि फरियाल के सामने अभी ऐसा कुछ हो। आलिया, तुम मेरी बात। खान साहब प्लीज ऐसा कुछ मत करें, मेरी बात मान जाएं आप, मेरी खातिर।
जज्बों की सोली चढ़ते हैं। अच्छा, तो हिरा नहीं मानी। मानना तो दूर, वो तो इस बारे में बात करने को भी तैयार नहीं है। तुम थोड़ा फोर्स करती ना मुन्ना। अपना मतलब निकलवाने के लिए अगर थोड़ा झुकना भी पड़े तो झुक जाना चाहिए। मामी, मैंने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन वो अपनी बात से टस से मस तक नहीं हुई। ऐसा भी क्या उसकी गर्दन में सरिया आ गया है जो वो मान ही नहीं रही। मामी, वो पुरानी बातों को अब तक दिल से लगा कर बैठी है। वो तो ये कह रही थी कि जो तुमने मेरे साथ किया है, मैं उससे कहीं ज्यादा तुम्हारे साथ बुरा करूंगी। मैं मर नहीं गई मोना। वो तुम्हारी तरफ आंखें तो उठा के देखी, मैं उसकी आंखें नोच लूंगी। और मामी, उनके तेवर बता रहे हैं वो कुछ ना कुछ करेंगी जरूर। तो ठीक है, करके देख ले जो करना चाहती है। अगर वो शेर है तो हम सवा शेर हैं। अगर उसकी हर चाल उस पर ना उल्टा दी तो मेरा नाम भी सोनिया नहीं। पर मामी, अगर ऐसा हुआ तो जैसा हम चाहती हैं वैसा तो कभी नहीं होगा। इसलिए, सिर्फ इसलिए हिरा की इतनी अकड़ देख रही हूँ, वरना तो उसे नाको चने चबवा देती मैं। पर मामी, अब आगे क्या करना है? मैं फिर घर आ जाऊं क्या? नहीं, अभी वहीं रहो। मैं कल तक सोच कर बताती हूँ कि क्या करना है और क्या नहीं। ठीक है मामी, ख्याल रखना अपना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। देखें भाभी, हमारी दुश्मनी का फायदा फरियाल उठा लेगी, और अगर हम यूं ही लड़ती रही तो फरियाल जीत जाएगी। तुमसे मिलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। देखें भाभी, 1 और 1 11 होते हैं, और किसी ना किसी मोड़ पर आपको मेरी जरूरत तो पड़ ही जाएगी। आपकी चोरी पकड़ी गई है भाभी, अब घबराने की कोई बात नहीं। मैं किसी को नहीं बताऊंगी। तुम अगर बता भी दोगी ना तो कुछ साबित नहीं कर सकोगी। वो तो बाद की बात है भाभी, पहले तो मैं चाहूंगी ही नहीं कि आप पकड़ी जाए। तुम कहना क्या चाहती हो? वही जो मैंने पहले कहा था कि मुझसे हाथ मिला ले। ये नामुमकिन है। नामुमकिन कुछ भी नहीं है। अगर हम एक हो जाएं, तो जो आप अकेले नहीं कर पा रही वो हम मिलकर कर सकते हैं। मेरे ख्याल में मुझे मोना से हाथ मिला ही लेना चाहिए। फिलहाल उससे मिलकर फरियाल का पत्ता साफ करती हूँ, और जब मकसद हासिल हो जाएगा फिर मोना को भी किसी साजिश में फंसाकर घर से चलता कर दूंगी। अच्छा भाई, बहुत शुक्रिया। इरफान साहब, आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलो। घर का सारा राशन खत्म हो गया है। मैं बाजार जा रही थी राशन लेने, अगर आपके पास कुछ पैसे हो तो दे दें। आलिया, वो तो पता है अभी तक तो पेंशन के पैसे ही नहीं मिले मुझे, और जेब में जितने पैसे थे वो तो सारे खर्च हो गए। मेरे पास भी कोई पैसे नहीं है, वरना मैं खुद से जाकर ले आती। तो भाई अपने औलाद से मांगो ना, वो दे। हम कुछ ज्यादा तो नहीं खाते, वो भी बराबर का खाते हैं।
अच्छा चले, मैं देखती हूँ अगर कहीं से उधार मिल जाए। नहीं, हरगिज उधार नहीं मांगोगी। जब बेटों को कोई एहसास नहीं है तो हम क्यों फिक्र करें? जब खाने पीने को कुछ नहीं मिलेगा ना, तो खुद जाएंगे और बाजार से राशन लेकर आएंगे और उनको पता चलेगा कि खर्चा क्या होगा। अम्मी कितने पैसे चाहिए आपको? नहीं नहीं बेटा, कोई कोई पैसे नहीं चाहिए। ये 20,000 रुपए। अरे नहीं बेटा, मैं नहीं ले सकती। हमारी तो अपनी नई नई शादी हुई है, 100 खर्चे हैं बेटा तुम्हारे अपने। अम्मी मुझे कोई जरूरत नहीं, आप ये पैसे रखें और इनसे जितना राशन आता है वो लेकर आएं, बाकी मैं इंतजाम कर लूंगा जल्द। रखें। बेटा उमर, तुम्हें तो अभी तक सैलरी भी नहीं मिली। ये बताओ, ये पैसे कहां से आए तुम्हारे पास? अब्बा वो फरयाल के लिए गोल्ड रिंग बनवानी थी, इसलिए दोस्त से उधार लिए। बेटा तुम रखो ना, तुम उसके लिए रिंग बनवा लेना। लो, हम कर लेंगे कुछ ना कुछ। अम्मी रिंग बाद में आ जाएगी, इस वक्त घर का राशन ज्यादा जरूरी है, आप ये पैसे रखें प्लीज, मैं बाद में इंतजाम कर लूंगा, कोई मसला नहीं। एक वो बेटे जो अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए मां का जेवर तक बिकवाने पर तुल जाते, और एक ये बेटा जो अपनी बीवी के लिए जेवर इसलिए नहीं खरीद रहा कि घर का खर्चा चल सके। जज्बों की सूली चढ़ते, जज्बों की सूली चढ़ते हैं। फिर क्या सोचा मामी? आगे क्या करना है? मैं तो सोच सोच कर थक गई हूँ मोना, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तो फिर मैं आज घर आ जाऊं? अब मैंने तुम्हें ये तो नहीं कहा कि तुम घर ही आ जाओ। अब मैं यहाँ रहकर भी क्या करूं? हीरा भाभी ने तो सुलह करने से इनकार कर दिया। यही तो समझ में नहीं आ रहा कि अब हीरा की बच्ची को कैसे मनाएं। मामी वो मानने वाली नहीं है। मेरे ख्याल से हमें इस बात को भूल जाना चाहिए। चलो भूल ही जाते हैं। मोना, एक बात बताओ। पूछे? तुम हीरा के कमरे में जा सकती हो? उनकी गैर मौजूदगी में? तो जाहिर है उसकी मौजूदगी में भेजूंगी क्या? मगर उनकी गैर मौजूदगी में मैं वहां जाके क्या करूंगी? वही जो हीरा फरियाल की गैर मौजूदगी में उसके कमरे में जाकर कर रही थी। मतलब आप हीरा भाभी को फंसाने का सोच? बिल्कुल ठीक समझी। अब वो मान नहीं रही तो उसे फंसाना ही पड़ेगा ना, इससे पहले कि वो तुम्हें फंसाए। तो फिर आप क्या करने का सोच रही हैं? बताती हूँ। बस अब तुम हीरा पर नजर रखो, जैसे ही वो कमरे से बाहर जाए वो उसके कमरे में चले जाए। फरियाल, जी अम्मी। बेटा मैं जरा बाजार तक जा रही हूँ, घर का कुछ सौदा खत्म हुआ है, वो लेकर जल्दी आ जाती हूँ। जी अम्मी। तुम क्या कर रही? अम्मी ये कुछ कपड़े थे धोने के लिए, तो सोचा आज धो लूं। नहीं बेटा, तुम ये कपड़े सारे निकाल कर बाहर रखो, मैं आकर मशीन लगाती हूँ। मुझे पता था कि आप ऐसा ही कुछ कहेंगी, इसीलिए मैं आपको बता नहीं रही थी। अच्छा जिद मत करो, चलो शाबाश, ये रख देना बाहर, मैं आकर मशीन लगाऊंगी और धो दूंगी। अम्मी मैं धो लूंगी कपड़े। देखिए आप मेरे साथ जिद ना करें, अगर आप जिद करेंगी तो आपकी ये बेटी आपसे नाराज हो जाएगी। लेकिन फरियाल बेटा। लेकिन कुछ नहीं, आप बाजार जाएं, सामान लेकर आए, तब तक तो ये कपड़े मैं धो भी लूंगी। अच्छा चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। ये हुई ना अच्छी अम्मियों वाली बात। अच्छा चलो आओ, मैं बताऊं मशीन कहाँ पड़ी। आ जाओ शाबाश। चलो।
मुझसे पूछकर तुम ये मशीन इस्तेमाल कर रही हो? अम्मी से। अम्मी कौन होती तुम्हें इजाजत देने वाली? इजाजत लेनी थी तो मुझसे लेती। आपसे? हाँ, मुझसे, क्योंकि ये मशीन मेरी है, तुम्हारी अम्मी की नहीं। ये मेरे जहेज से आई है। तुम मुझसे बगैर पूछे इसे इस्तेमाल नहीं कर सकती। भाभी, गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि ये आपकी मशीन है, वरना मैं आपसे इजाजत। मुझे पता है, गलती नहीं हुई। तुम जानबूझकर ऐसा कर रही हो ताकि तुम मुझ पर अपना ग्रोब झाड़ सको। भाभी, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो। ऐसा ही है, जैसा माँ ने सिखाया हो, बेटी भी तो वैसे ही करेगी ना। भाभी, आपने मुझे जो कहना है कह ले, लेकिन मेरी माँ के बारे में कुछ मत कहें। गलत नहीं कह रही मैं, जो सच है वही कह रही हूँ। और दुनिया की पहली माँ देखिए जिसने दामाद का घर बार देखे बगैर बेटी को यूं ही रुखसत कर दिया है। खुदा जाने कौन सा खोट था जिसकी पर्दादारी माँ बेटी ने यूं की है। भाभी, खुदा। अम्मी, अब आप दोबारा यहाँ मत आना। क्या? आप दोबारा यहाँ ना आना। ये तुम क्या कह रही हो? वही कह रही हूँ जो कहना चाहिए। अगर दोबारा किसी ने आपके साथ बदतमीजी की तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, इसलिए आप यहाँ पे मत आना। पर इसके लिए हमें उनकी सलाह करवाने की क्या जरूरत है? ये किए बगैर भी तो हम अपना काम कर सकते हैं। नहीं कर सकती भाभी। जब तक सारा मामला ठीक नहीं हो जाता हमारी कोई चाल कामयाब नहीं होगी। वो कैसे? वो ऐसे कि अगर हमने अभी कोई भी साजिश की तो सारा इल्जाम हम दोनों पर आ जाएगा, क्योंकि सब जानते हैं कि हम दोनों इस शादी से खुश नहीं हैं। और अगर फरियाल को फंसाना है और इल्जाम भी हम पर ना आए तो हमें घर वालों से सुलह करनी होगी। हौसलों की नब्ज थमी है,